नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अगर यह कहा जाए कि टीम इंडिया से अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का पत्ता कटने वाला है, इन दोनों की अकड़ ढीली हो गई है, तो यह गलत नहीं है। क्योंकि एक वक्त में, अब से कुछ महीने पहले के अगर आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो आपको समझ आएगा कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने वो सब कुछ किया जिसे वो चाहते थे। उन्होंने खूब अकड़ दिखाई। रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर किस तरीके की बयानबाजी की, किस तरीके से इन दोनों को बाहर निकालने की साजिश रची गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, बीसीसीआई को इस बात का पता चल चुका है कि ये दोनों किस तरीके से टीम इंडिया का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की अकड़ को बीसीसीआई ने ढीला कर दिया है। बीसीसीआई ने इन दोनों को यह बता दिया है कि आप टीम इंडिया के भगवान नहीं हैं, आपके मनपसंद सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे, आप जिसे चाहेंगे उसे अब नहीं भगा पाएंगे। यह बात साफ हो चुकी है। क्योंकि आप कुछ फैसलों को समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हुआ, जिस तरीके से टीम इंडिया की स्क्वाड बनाई गई और उनमें जिन खिलाड़ियों को लिया गया और जिन खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया, उन तमाम चीजों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के पर कतर दिए गए हैं। इन दोनों की ताकत को छीन लिया गया है, इन दोनों की ताकत को अब हटा दिया गया है, तभी ये फैसले हुए हैं। अब समझिए, थोड़ा समझिएगा। अब से 6 महीने पहले अगर आप सिनेरियो को समझेंगे तो वो सिनेरियो क्या था? रोहित शर्मा रिटायरमेंट टेस्ट से ले चुके थे, वनडे क्रिकेट से कप्तानी छीन ली गई थी, विराट कोहली की भी विदाई पक्की हो गई थी, शुभमन गिल को प्रमोट किया जा रहा था, यहां तक कहा जा रहा था कि टी20 विश्व कप में शुभमन गिल कप्तान होंगे। सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी खतरे की घंटी मंडराने लगी थी। अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा के लिए कह दिया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह 2027 में पक्की मत मानिए, क्योंकि इन दोनों की जगह आपको प्लेइंग 11 में कोई नौजवान खिलाड़ी नजर आ सकता है। यह 6 महीने पहली बात है। और 6 महीने के हालात कैसे बदले? विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस करके दिखाया। मोहम्मद शमी को लेकर भी यह बोल दिया था कि हमने फोन करने की कोशिश की लेकिन शमी ने फोन नहीं उठाया। इन तीनों बातों को लेकर, विराट, रोहित और शमी को लेकर क्रिकेट फैंस के अंदर गुस्सा था। और वो गुस्सा इस कदर था कि जब गुस्सा फूटा तो बीसीसीआई को जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब बीसीसीआई ये समझ चुकी थी कि अगर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया तो टीम का बंटाधार हो जाएगा। ये बात बीसीसीआई समझ चुकी थी। बीसीसीआई ने इसके बाद जब टीम इंडिया का स्क्वाड का ऐलान किया तो उसमें बीसीसीआई ने अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ियों को बाहर करके ये बता दिया कि भाई साहब, अब आपकी ताकत को छीन लिया गया है। दरअसल शुभमन गिल, जिसे फ्यूचर टी20 कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा था, बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने उसको सबसे पहले बाहर कर दिया। और खबर यह है कि शुभमन गिल के साथ सूर्य कुमार यादव को भी बाहर किया जाना था, लेकिन सूर्य कुमार यादव को कप्तान के तौर पर अंदर रखा क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों का खराब था, और शुभमन गिल को बाहर कर दिया। अब खबर यह भी आई है कि शुभमन गिल को बाहर करने का पहले से ही फैसला किया जा चुका था। मतलब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर चाहकर भी अपने पसंदीदा खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं दिलवा पाए। बस इस फैसले से आप ये समझ लीजिए कि जिस खिलाड़ी के ऊपर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का हाथ था, हाथ रखा हुआ था, उसको सपोर्ट कर रहे थे, उस खिलाड़ी को अगर बाहर कर दिया बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने तो मतलब साफ है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की अब नहीं चल रही है। अब इन दोनों की ताकत को छीन लिया गया है। अगर इन दोनों के पास ताकत होती तो मतलब साफ था कि शुभमन गिल शायद बाहर ना होते। इसके अलावा ईशान किशन, जिनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, कोच और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, जिसे लगातार बाहर रख रहे थे, करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, वो ईशान किशन भी टीम इंडिया में वापस आ चुका है। मतलब साफ है कि अब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की चलनी बंद हो गई है टीम इंडिया में। इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से यह फैसला हुआ है। शुभमन गिल को बाहर बैठाना, ईशान किशन को मौका देना, यह संकेत देता है खुले तौर
पर कि अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की दुकान चलनी बंद हो गई। जिस तरीके से ये अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को रखते थे, पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाते थे, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर थे, अपने हिसाब से वो टीम को सेलेक्ट करते थे, रोहित शर्मा विराट कोहली को, शमी को बाहर करने की बातें कहने लगे थे, अब वो नहीं चल पाएगा। तो मतलब साफ है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी शायद अब आपको 2027 के वनडे विश्व कप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस के आधार पर अब यह कहा जाता है कि भाई साहब इन तीनों के बिना टीम इंडिया अधूरी है। और जब ईशान किशन को मौका मिल सकता है, जब शुभमन गिल को बाहर बैठाया जा सकता है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी को 2027 के वनडे विश्व कप में भी जगह मिलती नजर आ रही है। क्योंकि अजीत अगरकर को लेकर साफ कहा जा रहा है कि चीफ सेलेक्टर जरूर है, लेकिन जब बीसीसीआई अध्यक्ष ने अजीत अगरकर की ताकतों को भी कम कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजीत अगरकर की भी अब नहीं चल रही है और गौतम गंभीर के भी पर कतर दिए गए हैं। इन दोनों के पसंदीदा खिलाड़ी शुभमन गिल को बाहर करके बीसीसीआई ने यह साफ तौर पर क्रिकेट फैंस को संकेत दे दिए हैं कि निराश होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। संजू सैमसन को भी बाहर करके शुभमन गिल को खिलाया जा रहा था, संजू सैमसन को भी मौका दिया गया है। तो मतलब साफ है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, इन दोनों की दुकानें बंद हो गई, अकड़ को ढीला कर दिया और घमंड को तोड़ दिया है बीसीसीआई ने, और यह साफ कर दिया है कि अब इन दोनों की टीम इंडिया में नहीं चलेगी। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया का जिस तरीके से स्क्वाड का ऐलान हुआ, इस स्क्वाड के ऐलान के बाद यह साफ तौर पर समझ आ रहा है कि अभी तो टी20 विश्व कप के स्क्वाड में गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के घमंड को तोड़ा है। जब 2027 के वनडे विश्व कप की टीम का ऐलान होगा तो इन दोनों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के सबसे जो मामला गड़बड़ कर रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर, वो दोनों वापस आ सकते हैं। और वापस आएंगे तो भाई साहब साफ तौर पर है अजीत अगरकर क्या जवाब देंगे, अजीत अगरकर क्या कहेंगे, अपने किस तरीके से मुंह बाहर लेकर आएंगे, क्या बयानबाजी करेंगे। क्योंकि अजीत अगरकर तो ये साफ कह चुके थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 में शायद नहीं खेल पाएंगे, उनकी जगह पर नौजवान खिलाड़ी आएंगे। लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि शायद इन दोनों के साथ अब इंसाफ होगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी के साथ अब इंसाफ होने वाला है। ये बात साफ तौर पर अब समझ में आने लगी है, क्योंकि टी20 विश्व कप की स्क्वाड के ऐलान के बाद अब क्रिकेट फैंस खुश हैं और ये मान बैठे हैं कि हां, अब मिथुन मन्हास खिलाड़ियों के साथ इंसाफ करेंगे और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के ऊपर एक्शन लेंगे। उस एक्शन की शुरुआत हो चुकी है 2027 से पहले, ये एक बहुत बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप जिस तरीके से शुभमन गिल को बाहर किया गया, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि 2027 वनडे विश्व कप से पहले अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के पर काट दिए जाएंगे और रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी के साथ इंसाफ होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।